वेद को जिंदा देखकर उड़ गए कली के होश। इस वक्त तक कली शमशान घाट पर पहुंच जाती है, जहां पर वह वेद को देखती है जिसकी आरती वहां पर पड़ी हुई थी। आरती की यह आखिरी इच्छा थी कि वह वेद का चेहरा देखे, ताकि वेद और आरती दोनों की ही आत्मा को शांति मिले। आरती जैसे ही वेद के पास उसका चेहरा देखने के लिए जाती है, वह देखती है कि वहाँ पर तो वेद है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो आरती के अंदर अंजलि है। अंजलि फटाफट से उठती है और कली के सभी गुंडों को गोली मार देती है। कली यह सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह क्या हुआ, क्योंकि आरती के अंदर तो वेद था ना। अरे मौत तो वेद की हुई है। उसी वक्त वहाँ पर वेद भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे जहर से मरने वाला नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे दूध के अंदर जहर मिला दोगी और मैं जहर पीकर मर जाऊंगा? अरे आरती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह काली करतूतें मुझे पहले से पता थी। मैंने तुमको देख लिया था जब तुम दूध के अंदर जहर मिला रही थी, इसलिए मैंने वह दूध पिया ही नहीं, जबकि मैंने उस जहरीले वाले दूध को फेंक दिया था और दूसरा साफ सुथरा दूध पी लिया था। और तुम्हें लगा कि मैंने जहर वाला दूध पी लिया है और मेरी मौत हो चुकी है। लेकिन जब यह सारी चीजें कली को पता चलती है तो कली के भी होश उड़ जाते हैं। कली कहती है कि वेद तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वेद कहता है कि धोखा तो तुमने किया है कली, और तुम्हारी इस करतूत की सजा तुम्हें मिलने वाली है। कली यह सारी चीजें सुनकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आरती, अंजलि और वेद तीनों ही मिलकर कली को पकड़ लेते हैं और फिर कली के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहाँ पर कली आरती से मिलने के लिए जाती है और वह आरती से कहती है कि आरती तुमको कैसा लग रहा है। आरती कहती है कि कली तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अरे तुमने मेरे पति को मारने के लिए मेरे पति को जहर दे दिया और तुम मेरे से पूछ रही हो कि मुझे कैसा लग रहा है। अरे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अगर तुमने मेरे को यहाँ से बाहर नहीं निकाला है ना तो वेद की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर वेद मुझसे नहीं मिलता है ना तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आरती कली को चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन कली कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर तो मैं तभी निकालूंगी जब तुम यह बात को यकीन कर लोगी कि वेद मेरा पति है। और जब यह सारी चीजों के बारे में आरती को पता चलता है तो आरती कली से कहती है कि कली तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वेद सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। मेरे अलावा वह किसी से भी प्यार नहीं करता है। भले ही वह मरने की हालत में आ जाए, लेकिन वह तुमसे प्यार नहीं करेगा। भले ही वह मेरे लिए जान भी दे देगा, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कली सारी ही बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आरती को जोरदार चाटा मारती है। इस वक्त तक आरती के भी होश उड़ जाते हैं और आरती भी कली से कहती है कि कली यह तुम क्या कर रही हो? अरे वेद वहाँ पर मरने की हालत में है और तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रही हो। अरे वेद तो किसी समय पर तुम्हारा भी पति हुआ करता था ना, और तुमने वेद को मारने के लिए उसको जहर तक दे दिया। कली कहती है कि किसी समय पर वह मेरा पति हुआ करता था, लेकिन आज मेरे इस सिंदूर की, आज मेरे इस मंगलसूत्र की कोई भी कीमत नहीं है। हालांकि सिंदूर और मंगलसूत्र तो तुमने भी पहन रखा है और मैंने भी पहन रखा है, लेकिन मेरे मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं है, बल्कि तुम्हारा मंगलसूत्र बहुत ज्यादा अनमोल है। आरती सारी ही बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इस वक्त तक वेद की यह बात तो बहुत अच्छी थी कि वेद आरती से 7 जन्मों तक जुड़ चुका है और कली से तो वेद ने मजबूरी में शादी करी थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि कली के पास युवराज सिंह ठाकुर का फोन आता है और वह कली से कह देता है कि वेद की मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर कली के होश उड़ जाते हैं। कली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भले ही कली ने वेद को जहर दिया है, लेकिन फिर भी कली वेद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। भले ही वेद कली से प्यार नहीं करता है, वेद आरती की जिंदगी में जा चुका है, लेकिन अभी भी कली वेद से प्यार करती है। और जैसे ही कली को यह खबर मिलती है कि वेद की मौत हो चुकी है, वेद का पोस्टमार्टम करके उसको शमशान घाट ले जाया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार करा जाएगा, तो यह सारी चीजें सुनने के बाद कली के भी होश उड़ जाते हैं। और यह सारी बातें सुनने के बाद कली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कली भी आरती से गले मिलकर रोने लगती है और कहती है कि वेद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वेद अब मर चुका है। जब यह सारी ही बातें आरती सुनती है तो आरती के भी होश उड़ जाते हैं। आरती कली से कहती है कि कली यह तुम क्या कह रही हो? अरे वेद की मौत कैसे हो सकती है? और यह सारी चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में मेरा वेद चाहिए। जब यह सारी बातें कली सुनती है तो कली कहती है कि अब मैं वेद को कहाँ से लेकर आऊँ? अरे वेद अब मर चुका है, और वैसे भी वेद मेरे से प्यार तो करता ही नहीं था, और अगर वेद मुझसे प्यार नहीं करेगा तो क्या वह तुमसे प्यार करेगा? अरे मेरी जिंदगी तो उसने नर्क बना दी ना, तो मैं तुम्हारी
तुम्हारी जिंदगी उज्जवल क्यों बनाऊं। यह सारी ही बातों के बाद हम देखते हैं कि आरती कहती है कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वह वेद की शक्ल देखे, वेद से मिले। और अभी तो वेद इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन आने वाली जिंदगी के लिए आरती वेद का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती है। कली भी आरती की बातों को मान जाती है और वह आरती से कहती है कि ठीक है, तुम वेद का चेहरा देख सकती हो, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा देखोगी, उसका अंतिम संस्कार मैं करूंगी। आरती कली की बातों को मान जाती है और वह कली के साथ निकल जाती है वेद का आखिरी चेहरा देखने के लिए। इस ओर हम देखते हैं शमशान घाट में, जहाँ पर पूरा राजवंशी परिवार आ जाता है। पूरा राजवंशी परिवार वेद का चेहरा देखने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि इस वक्त तक राजवंशी परिवार को भी खबर नहीं थी कि वेद की मौत हो चुकी है। इसीलिए राजवंशी परिवार वेद का चेहरा देखने के लिए आती है और अंतिम संस्कार करने के लिए भी आती है। लेकिन उसी वक्त पुलिस राजवंशी परिवार को रोक देती है और कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। राजवंशी परिवार कहता है कि आप हमें रोक रहे हो, अरे मैं वेद का चाचा हूँ, वेद हमारा बहुत ज्यादा खास है और आप हमको वेद से मिलने के लिए रोक रहे हो। सोनम कहती है कि मुझे भी वेद से मिलना है, अरे वेद मेरा भाई है, वेद से मिलने नहीं दोगे क्या। इस वक्त तक पुलिस पूरे परिवार को समझाती है कि वेद से आप अभी नहीं मिल सकते हो, क्योंकि परिवार को लाश से तभी मिलाया जाता है जब वह लाश हो। लेकिन यह लाश नहीं है, बल्कि यह तो मर्डर है, और यह मर्डर करवाया गया है, वो भी किसी बहुत बड़े आदमी ने। इस वक्त तक यह सारी ही बातें राजवंशी परिवार को हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि राजवंशी परिवार को भी पता है कि वेद का कौन दुश्मन हो सकता है। यहाँ तक कि आज तक की जिंदगी में सभी लोग वेद से प्यार करते हुए आए हैं। अरे वेद की जिंदगी में तो कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं आया है। उसी वक्त वहाँ पर पंकज सर आते हैं और वह समझाते हैं, जहाँ पर वह बताते हैं कि वेद का मर्डर किया गया, आप वेद का चेहरा नहीं देख सकते हो। इस वक्त तक हमको कहीं ना कहीं तो समझ में आ रहा था कि वेद का चेहरा देखने के लिए पुलिस क्यों मना कर रही है, क्योंकि असल में तो वह वेद का चेहरा है ही नहीं, बल्कि आरती के अंदर तो अंजलि है, जो कि कली को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए जा रही होती है। इस ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर भी आ जाता है और वह पंकज सर से कहता है कि आपको कौन सा राइट है, अरे क्या परिवार उनके मरे हुए बेटे से भी नहीं मिल सकता है क्या, अरे फटाफट से हमको मिलने दो। इस वक्त तक पंकज सर समझाते हैं कि हम आपको नहीं मिलने दे सकते, हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन आप वेद से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि यह मर्डर को करवाया गया है। हो सकता है कि वह मर्डर आप में से ही किसी ने करवाया हो, या फिर हो सकता है कि किसी बाहर वाले ने मर्डर करवाया हो, और अगर हमने आपको वेद से मिलने दिया तो हमारी जॉब भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि मर्डर करी हुई लाश को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा सकता है। इस वक्त तक पूरा ही परिवार पंकज सर की बातों को समझ जाता है और इस ओर हम देखते हैं आरती और कली को, जहाँ पर यह दोनों ही लोग जा रहे होते हैं वेद का आखिरी चेहरा देखने के लिए। कली इस वक्त तक वेद का अंतिम संस्कार करने वाली थी और जैसे ही यह लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, यह लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो वेद की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही आरती वेद की लाश के पास जाती है और जैसे ही वेद की लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है, वह देखती है कि यहाँ पर तो वेद है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो अंजलि है, और अंजलि पूरे परिवार के सामने खड़ी होती है और कली के सभी गुंडों को गोली मारकर कली को अरेस्ट कर लेती है। और इसी के साथ यहाँ पर कली का खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आरती और वेद की जिंदगी में कोई दिक्कत देने के लिए आ रहा था तो वह है कली राजवंशी, और अगर अंजलि कली का ही पत्ता साफ कर देती है तो कली आरती और वेद की जिंदगी में कहां से आएगी। इसीलिए अंजलि सीधे कली को अरेस्ट करती है और कली को उम्र कैद की सजा के लिए डाल देती है। उसी वक्त वहाँ पर वेद भी आ जाता है और वेद आरती से मिलता है, और वेद की हालत इस वक्त तक थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी थी। खैर इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकेप के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।